तो आज की रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है, बनाने में ये मिनटों में तैयार हो जाएगी, खाने में टेस्टी बनेगी और सबसे अहम पॉइंट कि ये हेल्दी है। इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही आप लोगों से शेयर करूँगी काले चने की बेहतरीन चटपटी करारी मसालेदार चाट। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और डिफरेंट भी है, तो रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी करारी काले चने की चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने चने, उबले हुए हैं। सारी रात मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया था 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर। सुबह मीठे सोडे वाला पानी मैंने गिरा दिया और इन्हें बॉईल कर लिया। तो इनका वज़न है तकरीबन 250 ग्राम। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ना ही इसमें डालेंगे अदरक और ना ही लहसुन। मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, दरदरा सा कूट लें। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा ऑयल में भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे तकरीबन 10 से 20 सेकंड। इनका कलर चेंज नहीं करना, हमने अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें डाल दें 1 कप इमली का पल्प। तकरीबन आधा कप इमली थी जिसे 1 कप पानी में भिगो दिया और अच्छे से मसल कर मैंने छान लिया है। आधा कप गुड़ भी डालेंगे। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक नहीं है तो आम रेगुलर नमक डाल दें। इसके अलावा गुड़ नहीं है आप लोगों के पास तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये जो इमली की चटनी या इमली की सॉस बनाने जा रही हूँ, इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना पकाएं कि इसमें गुड़ मेल्ट हो जाए, 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने दें और बस जी, ये इमली की सॉस मज़ेदार से एकदम तैयार है। जैसे ही गुड़ इसमें घुल जाए और 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएँ, आप इसमें डाल दें चने। चने डालने के बाद मिक्स करेंगे, साथ के साथ इसमें उबले हुए आलू भी डालेंगे। आलू मेरे पास 2 थे, मीडियम साइज़ के। बॉयल करने के बाद छोटे छोटे से पीसेस में मैंने इन्हें काट लिया है। अब देखें, आलू और चने सॉस में मैंने डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, चनों और आलू में बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा, खट्टी मीठी सी इस चटनी का। काले चने की चाट अगर बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो तो भी खाने में ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, गले में फंस जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और इसको उतार लेंगे। हल्की हल्की सी इसमें सॉस रहेगी ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। साथ के साथ कुछ सलाद का भी इस्तेमाल करूँगी। बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें और प्याज डालेंगे। आपको जो चीज़ पसंद है आप इसमें डालें, जो नहीं पसंद उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स आप लोगों ने उसी वक्त डालनी है जब ये चाट हल्की सी ठंडी हो जाए। गर्मा गर्म में आप लोगों ने शामिल नहीं करनी, वरना फ़ौरन से सौगी हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी और हमें इन्हें क्रंची और क्रिस्पी रखना है। देखें, सारी सब्जियां डाल दें और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लग रही है ना मज़े की, और इंशाल्लाह ताला आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा। मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी काले चने की चाट एकदम तैयार है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने इसको एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखें, इस मज़ेदार सी चना चाट को सर्व करने के भी 2 तरीके हैं। चाहें तो आप इसे एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सॉस में ही सारे मिर्च मसाले मैंने डाल दिए थे तो इसका बेहतरीन सा टेस्ट आया है। या फिर आप दही के साथ सर्व करें, जैसे आपका दिल चाहे। दही को फेंट कर अलहदा से रख लें, जिसका जितना दिल चाहेगा वो इसमें दही भी शामिल कर सकता है। तो अगर आप फ्राई आइटम अवॉइड करना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह ने दही भल्ले या फिर पापड़ी चाट या फिर बूंदी चाट, जो भी कह लें, जब हम घर में बनाते हैं ना, वो फ्लेवर और जायका ही नहीं आता जो हम रेहड़ी और ठेलों पर खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बूंदी चाट की बहुत ही मज़े की रेसिपी तो बहुत सादा है, मगर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे ये बूंदी चाट इतनी मज़े की बनेगी कि रमज़ान शरीफ में आप इसे ही ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है 2 कप फलियाँ या फिर बूंदियाँ, जो भी आप कहते हैं। इसको आपने भिगोना है नीम गर्म पानी में। अच्छे से डिप करेंगे और कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मेरे पास है प्याज एक बड़े साइज़ का। तो बिल्कुल बारीक से लच्छों में मैंने प्याज को काट लिया और हाथों की मदद से हल्का सा मसल कर इसे खोल लेंगे, लच्छों को खोल लेंगे। अब देखिए, सारे दिन का रोज़ा होता है और रोज़ा खोलने के बाद जब हम दही बल्ले, पापड़ी चाट वगैरह खाते हैं जिसमें प्याज शामिल होता है, मुंह से स्मेल आती है। इसके बाद ये तेज़ाबियत भी करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्याज में डालेंगे 1 गिलास पानी, सादा पानी इस्तेमाल किया है। 5 मिनट के लिए प्याज को पानी में भीगा रहने दें और फिर पानी को निकाल दें। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया 4 से 5 चम्मच के बराबर। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 हरी मिर्च बारीक काट कर और इसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। तो ये प्याज जो मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेहड़ी पर या फिर ठेलों पर प्याज में हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके रखा जाता है। इससे मैदे में तेज़ाबियत भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको प्याज को बनाकर एक साइड पे रख देना है। तो ये टिप आप लोगों ने ज़रूर आजमानी है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही डिफरेंट जायका आएगा। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने उबले हुए चनों को मैंने बॉईल किया है और एक रात के लिए मैंने इन्हें भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें 2 बड़े साइज़ के डालूंगी उबले हुए आलू। बिल्कुल बारीक बारीक सा आप लोगों ने इन्हें काट लेना है। और जो बूंदी मैंने भिगो कर रखी हुई थी ना, 15 मिनट के बाद वो भी अच्छी खासी फूल चुकी है और देखें कितनी नरम पड़ चुकी है। अब दही भल्ले या फिर बूंदी चाट बनाने में जो हम ख़ास गलती करते हैं, देखें यहाँ पर जो मैंने तीनों चीज़ें हैं, चने, आलू और बूंदी मिक्स करके रख लें और इसे एक साइड पे रख लें। इसके बाद मैं लूँगी कुछ सलाद में मेरे पास है यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी और इसके अलावा बिल्कुल बारीक कटे हुआ खीरा और ये जो प्याज मैंने बना कर रखे हुए थे और 1 अदद मैंने टमाटर भी ले लिया है। अब आप लोगों ने इसे सर्व कैसे करना है, हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ों का मलीदा बना लेते हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा ही डाल देते हैं जिससे दही बल्ले पानी छोड़ देते हैं और वो रेहड़ी वाला या फिर ठेलों वाला टेस्ट हमें नहीं मिलता। आपने क्या करना है, जब एक प्लेट या एक बोल बनाए, आप लोगों ने पहले बूंदी, आलू और चने डालने हैं। इसके ऊपर डालें थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज और हल्का सा टमाटर, खीरा भी डाल दें और इस पर डालेंगे प्लेन दही, यानी कि ये सादा दही है। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही शामिल करेंगे और इस पर डालेंगे हरी चटनी। कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों से हरी चटनी की रेसिपी शेयर की है जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है। खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डालें जितनी आप लोग पसंद करते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इस पर डालेंगे चाट मसाला और इसके बाद आ जाती है पापड़ी की बारी। तो ये पापड़ी तो बूंदी चाट की जान है। चलें जी, बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर बूंदी चाट एकदम रेडी है और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा ही फ्लेवर मिलेगा जैसे आप रेहड़ी या फिर ठेलों पर खाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वैसे तो बूंदी चाट बनाना हर किसी को आता है, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये बूंदी चाट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज बनाएंगे झटपट मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल चना फ्रूट चाट की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे और जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक स्पेशल चटनी बनाऊँगी और इतनी आसान तरीके से बनाऊँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा।
चटनी को महफूज करके रख लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी फ्रूट चाट बनाना हो चटनी निकालें, फ्रूट चाट एकदम रेडी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आधा कप इमली को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब सारे इसके बीज मैंने मसल कर निकाल दिए हैं और इसे छान लिया है। इसके अलावा 1 कप मेरे पास थी ड्राई खुबानी। खुश खुबानी ले लें किसी भी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर से, आपको ईज़िली मिल जाएगी। अब इसको भिगो कर रख दें, चाहे तो पूरी रात के लिए भिगो कर रख दें। मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया था। ये नरम पड़ जाए तो इसके बीज निकाल दें। अब ले लेंगे एक जूसर ब्लेंडर जग, उसमें डालें इमली का पल्प और ये जो मैंने भिगो कर रखी हुई थी ना खुबानी, इसको भी डाल दें और पानी समेत ही डालें। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून नमक डालें। इसके अलावा चाट मसाला डालें हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून। इसी ब्लेंडर जग में डालें आधा कप के बराबर चीनी। चलें जी कवर लगा दें और सब चीज़ों को पीस लें। एक ही दफ़ा में जान छुड़ाएं और पीसने के बाद आप इसे डालें कढ़ाई में। कढ़ाई में शामिल करने के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है। सारी चीज़ें हम चटनी में डाल चुके हैं, मज़ीद कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें और फिर जैसे ही बॉयल आ जाए फ्लेम को लो कर दें और इस चटनी को पकाएं 10 से 12 मिनट के लिए, या फिर इतना जब ये अच्छी थिक हो जाए। वैसे ठंडी होने के बाद भी ये चटनी मज़ीद थिकी हो जाती है। तो रमज़ान शरीफ में फ्रूट चाट तो हर घर में बनती है। कुछ लोग इसमें टैंग शामिल करते हैं और कुछ लोग डालते हैं इसमें ऑरेंज जूस। मैं आपको बताऊं, आपकी एक दफ़ा चटनी डाल कर देखें, यकीन करें इतनी कोई टेस्टी बनेगी कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। चटनी थिक हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर ले लूँगी मैं एक बड़े साइज़ का बोल जिसमें मैंने फ्रूट को मिक्स करना है। सबसे पहले तो ले लिया है मैंने खरबूजा यानी कि मेलन। ये 1 अदद मीडियम साइज़ का है, बिल्कुल बारीक सा आपने काट लेना है, इतना कि खाने में बहुत ईजी रहे। 1 आलू लें, बारीक सा काट लें चौकोर पीसेस में और हल्का सा फूड कलर डालकर बॉईल कर लें। इसके बाद एक सेब भी डालूँगी बड़े साइज़ का। इसका छिलका आप लोगों ने रिमूव नहीं करना, चाहें तो कर भी सकते हैं। 1 अमरूद लेंगे बड़े साइज़ का और उसके भी बीज मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि चाट खाते वक्त अगर अमरूद के बीज जाए ना तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इसमें डालेंगे 10 से 12 खजूरें जिसके बीज निकाल दें और इन्हें स्लाइस में काट लें। 1 कप के बराबर इसमें सफ़ेद उबले हुए चने डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे केले बिल्कुल एंड में डालें, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं अगर आपने इन्हें पहले काट कर रख लिया। जब आपने चाट सर्व करनी हो ना, उसी वक्त आप लोगों ने केले और सेब को काटना है। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि ऑयल का इसमें ज़रा बराबर भी इस्तेमाल नहीं है। चलें जी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप इसमें डालें और जो नहीं पसंद हो उसको स्किप कर दें। अब इसमें डालेंगे चटनी ठंडी होने के बाद आप लोगों ने डालनी है। अगर तो गरम डाल दी तो सारा फ्रूट इसमें ख़राब हो जाना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर चटनी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, 2 स्पैचुला की मदद से मिक्स करें ताकि चटनी इन पर अच्छे से कोट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आपको अनार मिल जाते हैं तो क्या ही बात है, मुझे नहीं मिले, आप लोगों ने इसमें अनार भी लाजमी डालने हैं। बेहतरीन सी हमारी फ्रूट चना चाट एकदम तैयार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर यह रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है इंशाअल्लाह ताला। अगर तो आप लोगों को घर वालों से इनाम लेना है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।